नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी पर आपको मिलता है दोस्तों डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, साथ में ही अनलिमिटेड एक्सेस। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे कि 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। 12 महीने का कोर्स आपके लिए मात्र 7,000 रुपये और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड अप्लाई करते हैं JL10 तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है दोस्तों। आज पढ़ते हैं हम दोस्तों संख्या के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। बहुत सारे टाइप्स ऑफ नंबर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उन्हें ध्यान में रखना है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर है, विशेष रूप से बात की जाए। सबसे पहले प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, इसमें दोस्तों वे सारी संख्या आती है जो आपके 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जो भी बीच में सारी संख्या आती है, ये सारी संख्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं। दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें आपके जीरो शामिल नहीं होता है और माइनस की संख्या भी आपके शामिल नहीं होती है, जैसे कि -1, -2। तो 1 से लेकर आपके अनंत तक जो भी पॉजिटिव संख्या है वे सारी संख्या कहलाती है प्राकृत संख्याएं। अब इन प्राकृत संख्याओं को दोस्तों दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक है हमारी सम संख्या और दूसरी है विषम संख्याएं। सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्या जिन्हें हम ओड नंबर भी कहते हैं। सम संख्या के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। वे सारी संख्याएं जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है से हम कहेंगे इवन नंबर या सम संख्याएं, और विषम संख्याएं वे सारी संख्याएं जिसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, वे सारी संख्या कही जाएगी विषम संख्या या ओड नंबर। दूसरी है हमारी पूर्ण संख्या या होल नंबर। दोस्तों पूर्ण संख्या या होल नंबर आप शब्द से पता लगा सकते हैं। होल नंबर, कंप्लीट नंबर या पूर्ण संख्याएं, ये सारी संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण है वे सारी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं। जैसे कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है। जबकि यदि मैं कहूंगा कि संख्या 1.5 तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। से हम 2 लिखेंगे तो आपके पूर्ण होंगी या फिर 1 लिखेंगे तो संख्या पूर्ण होगी। तो कंप्लीट नंबर जो होगी वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें यदि हम माइनस की संख्या भी शामिल करते हैं, माइनस के जो कंप्लीट नंबर है यानी कि होल नंबर भी हम शामिल करेंगे तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स भी हम कहते हैं। से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। तो माइनस में सारे कंप्लीट नंबर जो होंगे पूर्ण संख्या है वे कही जाएगी नेगेटिव इंटीजर्स, और बाकी प्लस की होगी वे सारी कही जाएगी पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों ध्यान रखें इसमें जीरो भी आपके शामिल होता है। अगला है हमारा दोस्तों परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। परिमेय या रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे हम P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि यदि हम Q बराबर 0 रखेंगे, मान लीजिए 5/0 रखेंगे, तो आप इसे डिवाइड जो है नहीं कर पाएंगे, आपके पास में अनंत आएगा। लेकिन यहाँ पर P बराबर हम 0 रख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखें। तो वे सारी संख्याएं जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वे सारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि संख्या 3 है, इसके बटे में 1 लिखूं तो आपके जो आता है उत्तर वो आता है 3, तो इसे हम 3/1 यानी कि परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। इसके अलावा 0/1, 0/5, माइनस की संख्या भी इसमें शामिल होगी, -5/2, 0.25 जिसे हम 2 पॉइंट हटाकर इसे हम 100 से भी परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। आपके 1/3, फिर आपके 1/3 प्रकार से जो है लिख सकते हैं। संख्या 5 भी आपके जो है परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या दोस्तों या इरेशनल नंबर आपकी वे सारी संख्या है जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर √2। अब √2 की वैल्यू हम अक्सर लिखते हैं 1.41, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। आपकी जो रियल वैल्यू होती है वो है 1.4142
1, 3, 5, 6 इस प्रकार से कंटिन्यू आपके अनंत तक चलती जाती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिस संख्या में आपके जो अशांत दशमलव होता है लेकिन पुनरावृत्ति होती है, तो इसे हम बार लगाकर p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1.444 यदि है तो इसे हम 1.4 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और बार हटाने के लिए हम 4/9 भी लिख सकते हैं। तो इसे हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है संख्या की पुनरावृत्ति बार में नहीं हो रही, बार बार नहीं हो रही, आपके 4, 1, 4, 2 इस प्रकार से बदलती है संख्या, तो यहाँ पर बार हम नहीं लगा सकते, इसीलिए हम यहाँ पर इसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी संख्या जो अशांत दशमलव में हो और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो वे सारी संख्या आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √3 की वैल्यू भी आपके पॉइंट के बाद में आप देखोगे कि बदलती जाएगी, 22/7 की वैल्यू भी आपके अनंत तक बदलती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी परिमेय संख्या आपके नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर वे सारी संख्याएं जो आपके रेशनल और इरेशनल यानी कि दोनों को हम शामिल करें तो वे संख्या कहलाती है वास्तविक या रियल नंबर। इंपॉर्टेंट एक और है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। दोस्तों कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक भाजक हो। जैसे कि यदि मैं संख्या 4 लेता हूं तो ये संख्या 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और संख्या 4 से भी विभाजित होती है। तो इसके भाजक कितने हो गए? 3, यानी कि 2 से अधिक है इसके भाजक, तो ये होगी भाज्य संख्या है। संख्या 6 भी इसका 1, 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 6 से। इसके 4 भाजक है, 2 से अधिक है, तो ये भी भाज्य संख्या कहलाती है। तो वे सारी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक है तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। ध्यान रखिए कि संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी है संख्या 4। 1 और 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के भाजक आप देखोगे तो केवल 1 और 2 से विभाजित होगी, लेकिन 2 से अधिक हो तभी हम कहेंगे भाज्य संख्या है। सबसे बड़ी हम अनंत, क्योंकि हमारे पास में कोई नंबर की हमारे पास में लिमिट नहीं है, अनंत काल तक हमारी संख्या चलती है, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमें पता नहीं है। भाज्य संख्या वे सारी संख्या है जिसके केवल 2 ही भाजक हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या है। जैसे कि संख्या 1 के 1 और 2, संख्या 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती, तो वे सारी संख्या जिसकी केवल 2 ही भाजक हो तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या है। या फिर ये भी कह सकते हो कि संख्या 1 और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित जो संख्या नहीं होती तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी संख्या अनंत है, तो यह आप ध्यान रखें। अंत में हमारी है सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। दोस्तों क्या होता है को प्राइम नंबर? ऐसी 2 संख्याएं या फिर ऐसा जोड़ा जिसमें एक कॉमन गुणनखंड हो, वो आपके होता है 1, यानी संख्या 1 से दोनों संख्या जो विभाजित होगी इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होंगी, तो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 11 और 17 है तो दोनों जो है केवल और केवल 1 से विभाजित होगी, संख्या 11 और संख्या 17 दोनों ही केवल 1 से विभाजित होगी, एक ही साथ में के अलावा नहीं होगी। जैसे कि यदि मैं 17 लेता हूं तो 17 से केवल 17 विभाजित होगी लेकिन 11 विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से विभाजित हो तो उसे हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या, जैसे कि 3 और 5 और 21 और 19। तो ये थी हमारी दोस्तों टाइप्स ऑफ नंबर जो इम्पोर्टेंट है, आपको जानकारी रखनी है। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 12 महीने का कोर्स आपके लिए 6,300, 24 महीने का 7,560, JL10 रेफरल कोड अप्लाई करने पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। कोड ध्यान रखें JL10। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम है राजस्थान एग्जाम इन 10। दोस्तों